my dear students. Hope you all are fine, safe and healthy at your home and enjoying your online classes. Today I, Surbhi Giroti, your science teacher, welcome you in our science class. As you all know that we had completed the explanation of this chapter and keywords also. Today we will do the exercises of this chapter. Okay. Let's start with the question number first, that is state similarities and difference between the laboratory thermometer and the clinical thermometer. लेबोरेटरी थर्मामीटर में और क्लिनिकल थर्मामीटर में आपको सिमिलैरिटीज़ भी बतानी है और उनमें डिफरेंसेस भी बताने हैं. फर्स्टली वी विल डिस्कस द सिमिलैरिटीज़ बिटवीन द टू. ओके, बोथ आर मेड ऑफ ग्लास एंड कंसिस्ट ऑफ लॉन्ग नैरो ग्लास ट्यूब. दोनों जो हैं वो किसके बने होते हैं? ग्लास के बने होते हैं, कांच के. मीन्स लेबोरेटरी थर्मामीटर भी और क्लिनिकल थर्मामीटर भी. एंड कंसिस्ट ऑफ लॉन्ग नैरो ग्लास ट्यूब, और उनके पीछे क्या होती है? लॉन्ग नैरो ग्लास ट्यूब भी होती है. सेकेंड इज एट वन एंड बोथ ऑफ दैम हैव अ बल्ब. एक एंड पे, स्टार्टिंग एंड पे इनके क्या होता है? दोनों के पास क्या होता है? बल्ब भी होता है. ठीक है, जिससे थर्मामीटर चेक होता है, जिससे टेम्परेचर चेक होता है. The third one is bulb of both the thermometer consist of mercury. दोनों थर्मामीटर में मरकरी होती है. फोर्थ वन इज सेल्सियस स्केल इज प्रेजेंट इन बोथ द थर्मामीटर. दोनों थर्मामीटर में ही सेल्सियस स्केल प्रेजेंट होता है. नाउ वी विल डिस्कस द डिफरेंसेस बिटवीन द टू. टेम्परेचर रेंज देखिए, फर्स्ट है क्लिनिकल थर्मामीटर और सेकेंड है लेबोरेटरी थर्मामीटर. Temperature range is 35 to 42 डिग्री सेल्सियस इन क्लिनिकल थर्मामीटर, और इसमें टेम्परेचर रेंज कितनी होगी? -10 to 110 डिग्री सेल्सियस. किसमें? लेबोरेटरी थर्मामीटर में. सेकेंड इज यूज टू मीजर ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर. क्लिनिकल थर्मामीटर जो होता है वो ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर को मीजर करने में यूज़ होता है, और लेबोरेटरी थर्मामीटर यूज टू मीजर टेम्परेचर इन द लेबोरेटरी. लैब में यूज़ होता है ये टेम्परेचर मीजर करने के लिए. द थर्ड वन इज इट हैज़ किंक विच प्रिवेंट्स इमीडिएट बैकफ्लो ऑफ द मर्करी. इसमें किंक होता है एक, ठीक है, जो क्या करता है? इमीडिएटली मर्करी का बैकफ्लो होने से प्रिवेंट करता है, उसे रोकता है. थर्ड इन लेबोरेटरी थर्मामीटर इट डज नॉट हैव अ किंक. इसमें कोई भी किंक नहीं होता है. नाउ क्वेश्चन नंबर 2, गिव 2 एग्जाम्पल्स ईच ऑफ कंडक्टर एंड इंसुलेटर ऑफ हीट. जो भी कंडक्टर और इंसुलेटर है हीट के, आपको उसके 2 एग्जाम्पल्स देने हैं. कंडक्टर है आयरन एंड कॉपर, इंसुलेटर है प्लास्टिक एंड वुड. नाउ द थर्ड क्वेश्चन, डिस्कस वाई वियरिंग मोर लेयर ऑफ क्लोथिंग ड्यूरिंग विंटर कीप्स अस वार्म देन वियरिंग जस्ट वन थिक पीस ऑफ क्लोथिंग. आपको ये बताना है कि ऐसा क्यों होता है कि अगर हम विंटर्स में लेयर ऑफ क्लोथिंग पहनते हैं, मीन्स 2 to 3 क्लोथ पहनते हैं, तो उससे हमें वार्मर हम फील करते हैं, या फिर उनसे जब हम एक थिक पीस ऑफ क्लोथिंग पहनते हैं उनसे ज़्यादा गर्म जो है हम फील करते हैं जब हम मोर लेयर ऑफ क्लोथिंग पहनते हैं. ऐसा क्यों होता है? मोर लेयर ऑफ क्लोथिंग ड्यूरिंग विंटर कीप अस वार्मर. जब हम ज़्यादा लेयर क्लोथिंग की पहनते हैं, क्लोथ्स की पहनते हैं, तो विंटर्स में वो हमें वार्म रखती हैं देन वियरिंग जस्ट वन थिक पीस ऑफ क्लोथिंग. बिकॉज क्या होता है? एयर गेट्स ट्रैप्ड इन बिटवीन द लेयर्स. जब हम क्लोथ्स की लेयर पहनते हैं, ठीक है, उनके बीच में क्या होता है? एयर फिल हो जाती है. एज एयर इज़ अ बैड कंडक्टर ऑफ हीट. आपको पता है एयर क्या है? बैड कंडक्टर है हीट की. तो ये क्या करती है? इट डज नॉट अलाउ द एस्केप ऑफ हीट. ये हीट को बॉडी के अंदर ही रोके रखती है, बॉडी से बाहर नहीं जाने देती है. Now continue with the question number 7. In places of hot climate, it is advised that the outer wall of houses be painted white. Explain. जहाँ पे भी हॉट क्लाइमेट है उन प्लेसेस में ये एडवाइस किया जाता है कि हाउस की जो है आउटर वॉल को वाइट पेंट किया जाए. ऐसा क्यों होता है? एक्सप्लेन करिए. इन प्लेसेस ऑफ हॉट क्लाइमेट, जो भी हॉट क्लाइमेट वाले प्लेसेस हैं, हॉटर प्लेसेस हैं, it is advised that the outer wall of houses be painted white because क्योंकि वाइट कलर जो होता है वो ज़्यादातर हीट को, मोस्ट ऑफ द हीट को रिफ्लेक्ट बैक कर देता है. दैट इज इंसिडेंट ऑन इट इज वाइट.
वाइट भी आपको क्या है पता है, लाइट कलर होता है, इसीलिए क्या है ये वाइट कलर जो है इज़ अ पुअर एब्जॉर्बर ऑफ हीट। पुअर एब्जॉर्बर है हीट का, हीट को जल्दी से ईजिली एब्जॉर्ब नहीं करता है। दिस हेल्प्स इन कीपिंग द हाउस कूल। इससे क्या होता है, हाउस जो है वो कूल रहता है। इसीलिए ये भी कहा जाता है कि जो समर्स होते हैं उनमें हमें लाइट कलर क्लोथ्स पहनने चाहिए, वाइट कलर के क्लोथ्स पहनने चाहिए। क्यों? क्योंकि जो है ये पुअर एब्जॉर्बर है हीट का।